Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. May I help you? Today, we will be starting with the second chapter of economics, people as resources. नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, पीपल एज रिसोर्सेज. ठीक है, आज हम इसको शुरू कर रहे हैं. सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल, सही तरीके से नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. राइट डाउन करने का मौका भी मिल जाएगा. पढ़ते रहो, लिखते रहो और मौज में रहो. चलो शुरू करते हैं. पीपल एज रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको पता है व्हाट इज रिसोर्स? कैसे आप बताओगे कि ये रिसोर्स है या नहीं है? तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक सिंपल, एक बेसिक नॉलेज हो रिसोर्स के बारे में. ठीक है, कोई भी चीज़ इस अर्थ पर, कोई भी चीज़ जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकती है, कुछ भी आपको सर्विस दे सकती है, दैट इज़ योर रिसोर्स. ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके काम आ सकती है या जिसका यूज़ करके आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कुछ आपको हेल्प मिल जाती है, ये सब रिसोर्स कहलाती हैं. ठीक है, नाउ देख लेते हैं एक कंट्री में क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं. लैंड. लैंड कैसी रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स. ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सब. ठीक है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, गॉड गिफ्टेड है. आप इसमें कोई भी यूजफुल काम कर सकते हैं. सेकेंड इज कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? जो चीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज योर कैपिटल. जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप कोई मशीनरी बनाते हैं या परचेज करते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन समथिंग, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स. नाउ थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स. इंसान भी एक रिसोर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं. मतलब हम इंसानों से भी बहुत कुछ प्रोडक्टिव करवा सकते हैं, यूजफुल करा सकते हैं. तो जो ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है. ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं बहुत पहले से, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट. कैसे कि पहले हम ये नहीं मानते थे कि ह्यूमन कोई रिसोर्स है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में हम ये मानते हैं कि विदाउट ह्यूमन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज विल बी यूजलेस. इंसान ही तो है जो सब चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाता है. अगर लैंड में इंसान काम ना करे तो लैंड में क्या फ़ायदा? अगर मशीनरी को इंसान ऑपरेट ना करे तो इसका क्या फ़ायदा? और इंसान खुद बिना कोई चीज़ यूज़ करे भी खुद अपने आप में भी एक रिसोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट यूजिंग एनी लैंड, आई एम नॉट यूजिंग एनी कैपिटल. ओके, फ़ोन है और थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, बट ये कैपिटल में नहीं आता ज़्यादा. एंड आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग यू सर्विस एंड अ यूजफुल थिंग, सो आई एम ऑल्सो अ रिसोर्स. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. डिफाइन रिसोर्स. डिफाइन पीपल एज रिसोर्स. अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप कैसे करेंगे? आपके एनसीईआरटी में भी है, मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार. पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल. कंट्री के काम करने वाले लोगों को इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज. लोगों के काम करने के एबिलिटीज, लोगों के काम करने की स्किल्स, कितना वो प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, उसके बेस पर हम पीपल को एज अ रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं. जो आदमी काम कर रहा है और कुछ प्रोडक्टिव हमें बनाकर दे रहा है, दैट इज योर रिसोर्स, और वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स. नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी, द स्टोरी ऑफ विलास एंड सकाल. ये दो दोस्त थे गांव में. ठीक है, आपका ये जो स्टोरी है ये आपकी एनसीईआरटीज में भी है. एक मैं शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ ये स्टोरी क्या है. ठीक है, तो सकल जो था ये स्कूल जाता था, प्रॉपर स्कूल जाता था. ये इसने स्कूल जाकर कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पर इसने डिग्री ली. डिग्री लेकर इसकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग जाती है.
तो ये आज बढ़िया कमा रहा होता है, इसके पास हर चीज़ अच्छी होती है, हेल्थ केयर अच्छी होती है, इसके पास एजुकेशन होती है, इसके पास डिग्रीज होती हैं और अच्छी पे इसको मिल जाती है, तो ये अपना ध्यान बढ़िया से रख पाता है। ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड विलास कुडंट गो स्कूल, ये स्कूल नहीं जाता है, वट एवर द रीजन्स में भी, उसके घर में पैसा नहीं हो या उसको काम करने के लिए जाना पड़ता था, तो वो स्कूल नहीं जा पाता, तो वो रह जाता है अनस्किल्ड, वो अपनी माँ के साथ छोटे मोटे काम में लगा रहता है, तो उसके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। ही अर्न्स मिराज इनकम, बहुत कम इनकम वो कमा पाता है, छोटे मोटे काम कर कर सिर्फ 50 रुपये 100 रुपये कमा लिए इधर उधर से, ठीक है, और वो अपने आप को अच्छी हेल्थ केयर भी नहीं दे पाता है। तो इन दो स्टोरीज से हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने आप को एजुकेट करें, स्किल्ड बनाएं और अच्छी हेल्थ रखें, तो हम अच्छा कमा सकते हैं और हम अपनी कंट्री के लिए या अपने समाज के लिए, किसी के लिए भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अदर हैंड अगर आप विलास की तरह रहेंगे तो आप धरती पर बोझ हो, आप किसी काम के नहीं हो, ना देश के ना घर वालों के, आपको तो अपने आप ही सरवाइव करने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। हमने भी बात करी कि भाई अगर हम किसी को एजुकेटेड करेंगे, किसी को स्किल्ड करेंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो ये नया कॉन्सेप्ट है, इस पर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, इस पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लेकर आए हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इनको आप हेडिंग्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अगर ह्यूमन रिसोर्स पर आप इन्वेस्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स आपका अच्छा होगा, स्किल्ड होगा, डेवलप्ड होगा, तो आपको हायर प्रोडक्टिविटी और हायर प्रोडक्शन मिलेगा। एक स्किल्ड इंसान बहुत तेज़ काम करता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक आदमी जिसको काम नहीं आता वो आपके सामान की बर्बादी करेगा। आप किसी अरे गहरे को बिठाकर लगा दो बनाने सामान, पिज़्ज़ा बनवा लो उससे, वो सब सारा मटेरियल ख़राब कर देगा और आपको पिज़्ज़ा बनाकर नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड कोई स्किल्ड एजुकेटेड डिसेंट इंसान अगर उस काम को करेगा तो वो पिज़्ज़ा बनाएगा, वो पिज़्ज़ा आपको बिकेगा, उससे आपकी तारीफ होगी, दैट विल ब्रिंग प्रॉफिट, नेम एंड गुड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। चेंजेस इन आउटलुक एंड एबिलिटीज़। ह्यूमन रिसोर्सेज से हमारा आउटलुक और हमारी एबिलिटीज़ का भी काफ़ी चेंज होता है। जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते, प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन के बाद हम वो काम करने में सक्षम हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उस पर मेहनत की जाती है तो वो चीज़ आपकी निकल कर आ जाती है, आपका आउटलुक चेंज हो जाता है। इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। भाई अगर साइंटिस्ट पढ़ लिख कर आते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, तभी कुछ नया हमारा इन्वेंशन, या जिनके दिमाग क्रिएटिव होते हैं, जो क्रिएटिव स्किल्स बहुत रखते हैं, वो इनोवेशंस करते हैं। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स से ही इनोवेशन और इन्वेंशंस दोनों हमारे यहाँ पर हो पाते हैं। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दो चीज़ों का रोल है इसमें सबसे ज़्यादा। अगर इंसान को आपको बढ़िया बनाना है, उसको रिसोर्स बनाना है इंसान को, तो उसमें दो चीज़ों का रोल है सबसे ज़्यादा। एक है द रोल ऑफ एजुकेशन एंड अनदर इज द रोल ऑफ हेल्थ। अगर ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, शुरू से ही हम इस पर बात कर रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ, अगर ये दो चीज़ें प्रॉपर मिलती हैं तभी कोई इंसान रिसोर्स की तरह काम कर सकता है। हम उसको एज अ रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन का क्या रोल है? इंपॉर्टेंट इनपुट है, एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए हमें सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए। एड्स प्रोडक्टिव पावर। जब हम उस काम को करना जान जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिव पावर बढ़ जाती है,
हेल्प्स टू नो पोटेंशियल, नॉलेज और एजुकेशन से हमें अपना पोटेंशियल भी पता चलता है। जब हम 10th में आते हैं तब हमें 10th में आते आते हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ अब हम 11th में ये चीज़ ले सकते हैं, हमारी ये चीज़ स्ट्रांग है, ये नहीं है। हम अपने आप को एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर देखना शुरू कर देते हैं, अपना पोटेंशियल हमें पता चल जाता है। ऑन द अदर हैंड द रोल ऑफ हेल्थ, रोल ऑफ हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान ठीक ही नहीं होगा, उसके हाथ पैर सही नहीं होंगे, उसके अंदर जान नहीं होगी, तो वो क्या काम कर लेगा? नॉलेज होने के बाद भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। हेल्थ भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू फाइट इलनेस, बीमार रहोगे तो काम कैसे करोगे? अगर अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो आपको इलनेस से फाइट करने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर, जितना हेल्दी आदमी होगा उतने ज़्यादा घंटे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो प्रोवाइड कर सकता है, उतने ज़्यादा आवर्स वो काम कर सकता है विदाउट बीइंग टायर्ड। रिड्यूस प्रोडक्शन लॉस, और अच्छी हेल्थ होगी, अच्छे से काम करेगा तो प्रोडक्शन का जो लॉस है वो भी वो कम ही होने देगा। फॉर एग्जांपल अगर वो हेल्दी है, छुट्टियां नहीं कर रहा है, तो छुट्टियां नहीं कर रहा है तो भैया वो आपका प्रोडक्शन लॉस नहीं होने देगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका जापान। जापान में कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर। उन्होंने अपना सारा पैसा इंसानों पे इन्वेस्ट किया है, सारा। हेल्थ और एजुकेशन पे उन्होंने खूब इन्वेस्ट कर दिया। कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अपनी हेल्थ और अपनी एजुकेशन के बेस पर ही आज जापान एक डेवलप्ड और एक एडवांस्ड नेशन के तौर पर सामने आया है। अंडरस्टूड? तो ये पावर है एक इंसान को रिसोर्स बनाने की, कि आपके पास कुछ और मटेरियल नहीं है, कुछ और चीज़ें नहीं है, लेकिन आपने इंसान को ही इतना अच्छा बना दिया कि वो आपको प्रोडक्टिव काम करके दे रहा है, आपको, आपके देश को एक अगले लेवल पर ले जा पा रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।